डियर स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं हम यूनिवर्सल गेट। आपका एंड गेट, नॉट गेट और गेट आप कंप्लीट कर चुके हो। आज हम देखेंगे नैन गेट और नोर गेट। तो पहले देखते हैं हम यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट। तो इसमें लिखिए, पहला पॉइंट क्या होता है? नैन और नोर गेट यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। क्योंकि नैन गेट, नैन और नोर गेट की सहायता से किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ये होता है आपका यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल क्या कि ओनली क्या होना चाहिए? नैन गेट, ओनली आपका नोर गेट। इनकी सहायता से क्या करा जाएगा? कोई भी आपका बूलियन एक्सप्रेशन होगा तो उसका क्या करा जाएगा? आपका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं नैन गेट। अब स्टार्ट करते हैं हम नैन गेट। इसमें लिखिए पहला पॉइंट, ये है गेट एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें दो से अधिक इनपुट और एक आउटपुट होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? आउटपुट। अब इसका सिंबल देखो, सिंबल क्या होगा? एंड गेट क्या होता है आपका? ये यहां लिखिए सिंबल। ठीक है, तो एंड गेट क्या रहता है आपका? ये बड़ा बड़ा बनाना है आपको पेपर में, इतना छोटा सा मत बना देना। यहाँ छोटा बना रहा है A B। ठीक है, तो ये कितना होगा? इसका आउटपुट कितना होगा? y बराबर, अभी पीछे एंड गेट पढ़ा है ना, तो कितना होगा? A डॉट बी। अब क्या कर रहा है कि ये किसका होता है? एंड गेट और नोट गेट का कॉम्बिनेशन। तो अगर इसके आउटपुट में आप नोट गेट लगा देते हो तो नोट का मतलब क्या होता है? बार। क्या होता है? बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा? इसका आउटपुट कितना हो जाएगा? A डॉट बी का बार। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? जो आपका नैन गेट है, नैन गेट किसका उल्टा होगा? एंड गेट का उल्टा होगा। अगर एंड गेट में जो 1 होगा वो आपका नैन गेट में क्या होगा? उसका 0 होगा। क्यों? क्योंकि उसका क्या हो रहा है? इनवर्स हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा? इसका तीसरा पॉइंट क्या होगा? ये एंड गेट नोट गेट का क्या होता है? इनवर्स होता है। ठीक है, तो दूसरा, अगर पेपर में कौन सा सिंबल मिलेगा आपको? इस तरीके का एक सिंबल मिलेगा। ठीक है, और यहाँ क्या लगा होगा आपके? एंड गेट क्या है? बबल। तो ये क्या होगा? आपका A और B। ये क्या है? आपके इनपुट और ये क्या है? आपका आउटपुट। y बराबर कितना होगा? A डॉट B बार। ये इसका आउटपुट। ठीक है, तो ये इसका सिंबल आ गया हो समझ में। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके ट्रुथ टेबल। ठीक है, इसे साफ करते हैं। ये नोट कर लिया होगा, ये दोनों डायग्राम बना लेना। चलिए, अब इसके ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या होगी? ट्रुथ
है ना। तो देखो ए बी और आउटपुट कितना मिलेगा, y बराबर ए डॉट बी का बार। ये क्या होगा आपका इनपुट और ये आपका आउटपुट है ना। तो आउटपुट तो दो इनपुट है आपके, तो दो में क्या होगा देखो 0 0 पहली कंडीशन। दूसरी क्या होगी आपकी 0 1 फिर 1 0 और फिर 1 1। अगर आपको ध्यान हो तो आप क्या पढ़े थे पहले, एंड गेट पढ़े थे। क्या पढ़े थे, एंड गेट। अब देखो एंड गेट में क्या था, ए बी और कितना था आपका ए डॉट बी। अब देखो ए डॉट बी है, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी है तो कितना मिलेगा 0। बट इसका क्या हो रहा है, बार हो रहा है, क्या हो रहा है बार। तो ये 0 का क्या मिलेगा, यहाँ अगर ए डॉट बी हो, एंड गेट हो, तो एंड गेट का क्या मिलेगा 0। मगर यहाँ क्या है, इसके साथ नॉट गेट भी लगा था ना, नॉट गेट, तो अब 0 का क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 0 का 1, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखो दूसरी कंडीशन में, दूसरा अगर 0 1 हो तो 0 1 क्या मिल रहा है 0 0, तो फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1, है ना। फिर तीसरी देखो 1 0 कितना मिलेगा 0, अब कितना मिलेगा 1। अब जब 1 1 होगा 1 1 तो इसका ए डॉट ए क्या मिलेगा 1, मगर 1 फिर इसका उल्टा हो जाएगा तो उल्टा क्या मिलेगा 0। समझ में आई, है ना। तो जो आपका एंड गेट था, एंड गेट में क्या हो रहा था, एंड गेट में केवल दोनों इनपुट अगर हाई है तभी आपका आउटपुट क्या मिल रहा था, हाई मिल रहा था, यहाँ 1 मिल रहा था। मगर ये क्या हो जाएगा पूरी तरीके से आपका एंड गेट का उल्टा हो जाएगा। तो इसका देखिए अगला पॉइंट क्या होगा, इसमें पॉइंट लिखिए, देखिए हाई कब मिलेगा, हाई कब मिलेगा आउटपुट, जब दोनों इनपुट 0 हो या दोनों में से कोई एक 0 हो, तब आउटपुट क्या मिलेगा हाई। तो इसमें लिखिए जब दोनों इनपुट लो हो या दोनों में से कोई एक लो हो तो आउटपुट हाई प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, हाई, है ना। देखो दोनों इनपुट क्या हो, लो हो, या दोनों में से कोई एक लो हो तो आउटपुट कैसा मिलेगा आपको, हाई। आउटपुट कैसा मिलेगा, हाई। तो लो कब मिलेगा, जब एक ही कंडीशन होगी, जब दोनों में से कोई दोनों क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए। तो इनपुट के आउटपुट क्या मिलेगा आपका लो, जब दोनों इनपुट हाई हो तो आउटपुट लो प्राप्त होता है, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, चलिए यहां तक, ठीक है। हाँ, ये थ्योरी आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, रटने की, बस इससे ही देखिए जब दोनों इनपुट क्या है, लो है, या दोनों में से कोई एक लो है तो आउटपुट कैसा मिला आपको, हाई। और आपके दोनों इनपुट हाई हो तो लो कैसा, आपका आउटपुट कैसा मिला, लो। बस साफ सीधी बात है। इसके बाद देखते हैं हम इसका इलेक्ट्रिक सर्किट। पहले आप किसका इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओगे, एंड गेट का, फिर उसके बाद आप नोट गेट का। तो नोट गेट का और एंड गेट का मिला दोगे तो किसका सर्किट बन जाएगा आपका, नैंड गेट का। तो नोट गेट का जो सर्किट था आपका कैसा था, दो डायोड कैसे लगे थे, ये है ना, ये दोनों क्या है आपके इनपुट, और इन्हें मिलाकर क्या लगा रहता था, ये आउटपुट लगा रहता था। यहाँ क्या था, आउटपुट। अब ये कैसा गेट है आपका, एंड गेट। कैसा गेट है, एंड गेट। अब इसी के साथ इसके आउटपुट में अगर नोट गेट का इनपुट लगा दिया जाए तो कैसा होगा, वो आपका नैंड गेट, ठीक है। तो यहां से क्या लगा दो आप, नैंड गेट लगा दो। तो नोट गेट लगाओगे तो नोट गेट में क्या लगाओगे आप, ट्रांजिस्टर, कौन सा वाला, एनपीएन। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा नोट गेट का तो पहले वो देखिए, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वरना प्ले लिस्ट पर आप सर्च करोगे, प्ले लिस्ट पर पूरी मिल जाएगा डीई की। चलिए, तो नोट गेट लगाओगे तो नोट गेट में क्या लगाओगे, आई ट्रांजिस्टर, इसका कलेक्टर और इसका एमिटर, और यहाँ बेस के साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा आपका, इसका आउटपुट,
इसके बेस के साथ इसका क्या कनेक्ट हो जाएगा, इनपुट। ठीक है, तो यहां से ये कौन सा आपका एन पी। ठीक है, तो ये आप ए पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा एन पी एन क्या होता है। तो इसके साथ आप ग्राउंडेड यहां से रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये ग्राउंडेड। ठीक है, और उसके बाद यहां से ये रेजिस्टेंस और ये आउटपुट BCC। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना आपको, बात क्लियर। तो इसके साथ ही आप क्या लगाओगे, इसमें एक फीडबैक के रूप में एक रेजिस्टेंस को। तो देखो ये क्लियर हो गया। अब देखो यही सर्किट था ना, अब इसके साथ क्या करो आप, इसके साथ इस तरीके से जोड़ दो। अब यहां से क्या आ जाएगा, ये आउटपुट, ये आपका क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट, ये क्या है, बल्ब। अब जैसे यहाँ क्या मिलेगा आपको, 0 अप्लाई करोगे तो इनपुट में क्या मिलेगा, कोई सप्लाई करंट इधर को जागा नहीं, करंट जागा नहीं, तो यहाँ क्या मिलेगा, 0। अब 0 मिलेगा तो 0 ये क्या करेगा, अब 0 का क्या करेगा, यहाँ से सप्लाई होकर क्या कर देगी, ऑन कर देगी, तो 0 का क्या मिलेगा, 1। तो यही रहता है इसका इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो किसके अंदर मिलेगा आपको, आईसी के अंदर। किसके अंदर, आईसी के अंदर। ठीक है, बात समझ पा रही है। तो चलिए बात समझ पा रही, ये किसके अंदर मिलेगा आपको, एक आईसी के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि आप दैनिक जीवन में इसका इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बना सकते हैं, तो वो भी बनाते हैं। ये आपको बहुत पूछा जाता है पेपर में, लगातार दोनों पेपरों में ये पूछा गया आपका, इसका ट्रांजिस्टर और गेट की सहायता, ट्रांजिस्टर और आपकी डायोड की सहायता से नैंड गेट का यूज बनाइए, या फिर एंड गेट बनाइए, या फिर और गेट बनाइए, ये बहुत पूछा जा रहा है, तो इस पर ध्यान देना। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा कि आप नोट गेट का सर्किट याद है आपको, नोट गेट क्या था, पैरेलल में। देखिए यहां क्या था, ये क्या है आपका बल्ब, ये बल्ब। अब यहां क्या है आपकी सप्लाई, और ट्रुथ टेबल क्या है इसकी, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो क्या मिलेगा, 1 1 1 और 0, है ना। तो देखिए अब दोनों इनपुट क्या करो, चलिए बनाते हैं। यहां क्या होगा आपका A और B। अब A और B ध्यान रखते रहना, अगर इसे आप 0 पर रख रहे हो, 0 का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट, यहाँ से ओपन सर्किट रख रहे हो, तो करंट का पाथ क्या होगा, यहाँ कोई करंट थोड़ी फ्लो होगी, करंट कहाँ फ्लो होगी, यहाँ। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, बल्ब, यानी कि ये बल्ब कैसा मिलेगा आपको, ऑन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें से कोई एक को क्या कर दो आप, ऑन करा दो। ऑन कराने का मतलब है यहाँ तक करंट आएगी, फिर उसके बाद नीचे को नहीं जाएगी, फिर भी करंट का पाथ क्या होगा आपका यही, तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको 1। फिर इस वाले को आप क्या करो, ओपन करो, और इसे क्या कराओ आप ऑन कराओ, फिर भी क्या मिलेगा 1। अगर चौथी कंडीशन क्या हो, दोनों को ही आप क्या करा दो, ऑन करा दो, यानी कि मतलब क्या है, 1 पर रखना है। तो 1 पर रखोगे तो आपको आउट करंट का पाथ क्या होगा, करंट जिधर रेजिस्टेंस कम मिलेगी उधर को फ्लो करेगा, तो ये क्या होगा, करंट का पाथ। तो करंट का पाथ ये होने की वजह से यहाँ क्या मिलेगा आपको, 0। करंट इधर को फ्लो नहीं करेगी तो क्या मिलेगा आपको, आउटपुट कैसा मिलेगा आपको, लो। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।